नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमआरस। आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी साइन कन्वेंशन पर कि कैसे आप ट्रिक के थ्रू आप साइन कन्वेंशन को याद कर सकते हो कि क्या चीज नेगेटिव होती है, क्या चीज पॉजिटिव होती है। लेकिन कुछ बच्चों ने उसमें कमेंट किया था कि हमें ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने उसमें ट्रिक में क्या कराया, उसे डायरेक्टली याद करवा दिया आपको कि फोकस नेगेटिव होता है। जैसे कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, तो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक से याद करवा दिए थे। लेकिन कई बच्चों का क्वेश्चन था कि मुझे मैम ये जानना है कि ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव क्यों हुआ, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्यों हुआ। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप लोगों को पता है या फिर आप लोग इस चीज के बारे में जानना चाहते हो, आप सिर्फ रटने पे ध्यान नहीं दे रहे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक साइन कन्वेंशन की वीडियो और बनाई जाए जिसमें मैं सिर्फ समझाऊंगी कि कैसे फोकल लेंथ नेगेटिव आई, कैसे पॉजिटिव, कैसे बाकी सारी चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में कोई ट्रिक की बात नहीं करेंगे। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो आप वीडियो जाकर देख लो, वो वाली जाकर, उसे मैंने ट्रिक से याद करा दिया है। बट आप सीरियसली समझना चाहते हो कि एक्चुअल में कि फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों हुआ, ये सारी चीजों के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। अगर आप मान लो ट्रिक भूल जाओ जो भी आपने रटा हुआ है, बट लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इजीली 2 मिनट में आराम से फाइंड आउट कर लोगे कि ये वाली चीज क्या थी। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कोई भी आप बीच में स्किप नहीं करेगा, बिकॉज फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बिना कोई देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने पहले लेक्चर की तरह ही यहाँ पर एक टेबल बना दी है जिसे मैंने चारों का एक साथ ले लिया, मिरर मिरर लेंस और लेंसेज, है ना। और यहाँ पर मैंने सारी जो भी टर्म्स हैं वो जो आती है हमारे फॉर्मूले में या फिर न्यूमेरिकल्स में, वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इन्हें समझना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें मिरर और लेंस फॉर्मूले बार बार यूज करने पड़ते हैं, और वहां पर एफ यू वी एम एच आई एच ओ इन सबको हमें पुट करना पड़ता है कि नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, पहले से डिसाइड करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लेंस में कौन से लेंस में क्या चीज नेगेटिव और कौन से लेंस में क्या चीज पॉजिटिव होती है। ओके, तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो जाए तो भी देख लेना, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ। बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे हम, कोई ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करेंगे हम, बिल्कुल इजी तरीके से जैसा आपको समझ में आता है बिल्कुल वैसा ही। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए कि एफ क्या है, यू क्या है, एच ओ क्या है। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो मैं 2 मिनट में बता देती हूँ जल्दी से। देखो, फोकल लेंथ क्या होता है। लेट्स सपोज अगर हमारा कोई मिरर है। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में फर्क करना आता होगा। ओके, क्योंकि अब इतना बेसिक है ये तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी नहीं आता तो आप यहाँ पे समझ लोगे। ठीक है, तो अगर आपकी पॉलिश क्या हो रही है, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपको इस तरीके से आपका ये हो रहा है तो यानी कि इसका मतलब क्या है। अगर बाहर की साइड यानी कि आपको कर्व वाली आउटर एरिया पे, जैसे ये कर्व है इस तरीके से, तो अगर आउटर एरिया पे आपकी पॉलिश हो रही है और अंदर की साइड रिफ्लेक्शन होगा, मतलब लाइट आएगी बार बार और रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, तो ये दैट इज कॉनकेव। कॉनकेव में क्या छुपा हुआ है, केव। केव वर्ड छुपा हुआ, केव माने की गुफा। तो गुफा यानी कि इस तरीके से होती है, इस तरीके से मान लो। अब हमने इसे इस तरीके से कर लिया तो यहाँ पर पॉलिश हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट रखा जाएगा ये वाले इस वाले हिस्से के सामने, पॉलिश के पीछे नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे सामने रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा हमने लिख दिया यहाँ पर। ये बीच वाला पार्ट होता है वो पोल होता है, यहाँ पर होता है फोकस, और फोकस का डबल हो जाता है सी। ठीक है, ये सारी इसमें टर्म्स होती हैं। तो फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है कि सारी की सारी, सबसे पहले सारी चीजें जो हम मेजर करते हैं वो सारी हम चीजें मेजर करते हैं पोल से। स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे और इस तरीके से लेके आएंगे। ओके, अगर कोई चीज अगर यहाँ पे होती लेट सपोज तो हम इस तरीके से करते हैं। तो सारी चीजें पोल से मेजर करनी है। एक तरीके से आपका 0 पॉइंट है जो कि आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, जैसे स्केल में होता है ना, 0 से आप मेजर करते हो सारी चीजें, ऐसे ही पोल से सारी चीजें मेजर करेंगे। तो फोकल लेंथ का मतलब क्या हो गया कि पोल से फोकस कितनी दूर है, जो फोकस हमने पॉइंट बनाया है वो कितनी दूर है, दैट इज फोकल लेंथ। यू क्या है, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने मिरर से कितनी दूर रखा है, ये भी हम ऐसे मेजर करेंगे, पोल से इधर साइड आएंगे और मेजर करेंगे इसकी डिस्टेंस को, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ही क्या बोला जा रहा है, यू बोला जा रहा है। एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, जो भी इमेज लेट सपोज अगर हमारी बनती है तो उसकी हाइट क्या है, ये होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि हमारी ऑब्जेक्ट जो है या फिर जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या फिर कितना छोटा बन रहा है। ओके, लेट सपोज अगर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है लेकिन इमेज जो बन रही है वो 4 सेंटीमीटर की बन रही है, तो इसका मतलब ये है मैग्निफिकेशन 2 हो गया, मतलब हमारी जो इमेज है वो डबल हो गई। ओके, और अगर मान लो 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और 1 सेंटीमीटर की इमेज बन गई है
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इमेज है वो हमारा हाफ हो चुका है, मैग्निफिकेशन हाफ हो गई है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, 1 सेंटीमीटर इमेज हो गई। ओके, दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमारा वी। वी यानी कि होता है इमेज कितनी दूरी पे बन रही है। मैंने इसे इसीलिए एंड में लिखा है क्योंकि कई सारी चीजें लगती हैं इसमें, तो पहले हम इजी समझ लेंगे ताकि आपको ये फटाफट समझ में आ जाए। ठीक है, तो यू, तो एफ हो गया फोकल लेंथ पोल से फोकस की तरफ, यू हो गया ऑब्जेक्ट की दूरी। अब इमेज की दूरी भी तो होती है, ये इमेज है। अब एक पोल से इमेज की दूरी कितनी है, पोल से इमेज की दूरी कितनी हो गई। ठीक है, तो ये जो दूरी है वही हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, इमेज कितनी दूरी पे बन रही है, मिरर से या फिर लेंस से। लेंस में भी सारी चीजें सेम ही रहती है। ओके, बट लेंस में क्या होता है, लेंस में क्या होता है इस तरीके, उसमें पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पर फोकस, दो फोकस हो जाते हैं, 2f और 2f। जैसे यहाँ पे अगर आपने 1 1 मान लिया तो इन्हें आपको 2 2 मानना पड़ेगा। और कई सारे बच्चों का क्वेश्चन है, मुझे कमेंट आया था कि दीदी हमें ये बताओ कि हम कौन से फोकस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें तो 2 फोकस है, तो हम किस फोकस को मानेंगे। देखो, हमारा जो लेंस होता है वो दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि आप अगर आपको लेंस को इसको तरीके से पकड़ना है, फिर इस तरीके से पकड़ना है, पकड़ो। देखो, मिरर में फर्क पड़ता है क्योंकि मिरर में पॉलिश हो रही है, तो हमें पॉलिश वाले हिस्से के सामने ऑब्जेक्ट नहीं रखना, हमें रखना है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। जैसे मैं अगर आपको दिखाती हूँ, रुक जाओ, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो दैट इज मिरर। मिरर है ये, मिरर जो है हमारा वो हमारा कॉन्वेक्स। ओके, कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पर पॉलिश हो रही है, हो रही है नहीं हो रही, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे तो रखेंगे नहीं। अगर इसके सामने रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, तो हमें कैसे दिखाई देगी उसकी इमेज, हमें ऑब्जेक्ट को रखना है इस तरीके से, यानी कि ऑब्जेक्ट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे। बट तो मतलब इसका यही वाला फोकस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लेंस को देखते हैं, जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑब्जेक्ट, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो भी हमें चीजें दिखाई दे रही है उधर की साइड, और अगर मैं इस साइड से देखूं तो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो हमें फोकस कौन सा लेना है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है रियल होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखती हूँ, ठीक है, और लाइट रे इस तरीके से जाती है, तो लाइट इधर जाएगी ऐसे, और लाइट इस तरीके से जाएगी, है ना। अब ये बताओ मुझे, ये जो लाइट है वो किस फोकस से निकल रही है, इसी फोकस से तो निकल रही है, तो हमें कौन सा कंसिडर करना है, कौन सा कंसिडर करना है, हमें ये वाला फोकस कंसिडर करना है। समझ में आया, ये वाला फोकस कंसिडर करना है जहां से लाइट रे जा रही है। ऑब्जेक्ट जिस साइड रखा है उसको नहीं मानना, ठीक है, उसके सामने वाला मानना है। ये मैं कॉन्वेक्स की बात कर रही हूँ स्पेशली, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ रियल होता है। रियल माने होता है कि एक्चुअल में लाइट रे इसको काट रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि हमें पीछे प्रोड्यूस करनी पड़ रही है डॉट 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 से, तो इस वजह से। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, कॉन्वेक्स का याद रखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इसके सामने वाले फोकस को मानेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रख दिया, क्योंकि दोनों साइड हम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये लेंस है, अगर मैं इसको ऐसे प्लेस करूं तो यहाँ पे भी मैं ऑब्जेक्ट रख सकती हूँ और यहाँ पे भी रख सकती हूँ, क्योंकि दोनों साइड ट्रांसपेरेंट है। तो अगर मैंने यहाँ पे फोकस, ये वाले के लिए मैं ये वाला फोकस कंसिडर करूंगी, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देती तो मैं यहाँ पर फोकस कंसिडर करूंगी। ठीक है, तो उसका तुम्हें हेक्टिक नहीं लेना है, तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट ज्यादातर रखते ही नहीं है, हम यहाँ पर रखते हैं ऑब्जेक्ट इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला फोकस हम कंसिडर करने वाले हैं। और कॉनकेव की बात करें तो ये कॉनकेव की बात करें तो इसका फोकल लेंथ थोड़ा अलग है, इसका फोकस जो होता है वो क्या हो जाता है हमारा, ये वर्चुअल फोकस है। वर्चुअल फोकस यानी कि अब हमें जबरदस्ती रेस को पीछे खींचना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया तो इस तरीके से लाइट रे है इस तरीके से, तो अब देखो जरा आपने पीछे एक्सटेंड करनी पड़ी इसको आपको, है ना, और ये तो इस तरीके से हो जाएगा। तो बताओ ये कौन से फोकस से निकल रही है, ये वाले फोकस से। तो लाइट रे जिस फोकस से होके जा रही है आपको इनडायरेक्टली वही फोकस मान लेना है। तो मतलब इसका फोकस होता है वर्चुअल, क्योंकि हमें एक्चुअल में अपने आप लाइट नहीं मिल रही, हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ा है उसको, इस वजह से हम ये वाला फोकस करेंगे, ये वाला फोकस नहीं मानेंगे। ठीक है, तो याद रखना कॉन्वेक्स, जहां से लाइट रे गुजरेंगी, जिस फोकस से लाइट रे गुजर रही है उस फोकस को मानना है। तो मतलब हम जो फोकल लेंथ अगर हम यहाँ लिखने वाले हैं लेंसेज के लिए कि साइन क्या होना है, तो साइन हम इसके लिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फोकस तो हम मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा है, इसके सामने वाले मानेंगे कॉन्वेक्स का। तो यानी कि यहाँ से मेजर करेंगे, अब इसको मेजर करेंगे, और ऐसे ही सेम अब हम ये वाला फोकस कंसिडर नहीं करेंगे कॉनकेव के लिए, क्योंकि लाइट रे अब कहां से, कौन से फोकस से निकल रही है, ये वाले फोकस से, तो मतलब हम इसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये वाले फोकस को कंसिडर करेंगे। तो मतलब इसका डाउट कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब डाउट अगर आपका है तो बहुत छोटा डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत इजी है। तो बस आपको क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस में ये मान के चलना है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखूंगा उस साइड का और उसके दूसरी साइड का फोकस मैं मानूंगा। ठीक है, क्योंकि जो लाइट रेज है वो इस वाले फोकस से गुजर रही है। लाइट हमने जितने भी रे डायग्राम पढ़े हैं इसी से तो गुजारे, सारे जितनी भी इंसिडेंट रहे वो इस फोकस से निकली है।
लेकिन कॉनकेव में उल्टा है। कॉनकेव में क्या करना है हमें, कॉनकेव में क्या है, जिस साइड हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी साइड का फोकस मानेंगे, क्योंकि हमने लाइट रे भेजी लेकिन वो पीछे लौट के आई, तो वो ये वाले फोकस से नहीं निकल रही, वो निकल रही है ये वाले फोकस से। तो मेन चीज डिपेंड करती है कि लाइट रे किस फोकस को चूज कर रही है। जो लाइट रे जिस फोकस से निकलेगी उसी फोकस को हम कंसीडर करेंगे, दूसरे वाले फोकस को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता, लाइट ऐसे आ रही होती तो वो यहाँ से निकलती, तो हम ये वाला फोकस नहीं ये वाला फोकस मानते, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में उस वो वाला फोकस मानना है ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड वाला, लेकिन कॉनकेव में ऑब्जेक्ट जहां पर है उसी साइड का फोकस आपको मान लेना है। दैट सिंपल। अब चलो चलते हैं टॉपिक पर, अगर आपको क्लियर हो गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले दिख रहा है फोकस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको ध्यान से देखना है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, पहले कॉनकेव मिरर बना देती हूँ। सबसे पहले आप ये कंसीडर करो, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर। अब हमें कैसे करना है, अब हमें मान लेना है, ये आपने नंबर लाइन तो देखी होगी, ग्राफ में आपने ये देखा होगा इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, प्लस वाई एक्सिस होता है, ये माइनस वाई एक्सिस होता है, ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है। अब हमें इसको मान लेना है कि ये ओरिजिन पे है, ओरिजिन हमारा ये रहा, तो हमें मिरर को ओरिजिन पे मान लेना है, ठीक है। तो मतलब इसके पोल को हम मानेंगे ओरिजिन पर, तो यहाँ पर हमने मान लिया इसका पोल, ठीक है। तो अब मतलब फोकस, फोकल लेंथ ये रही और सी ये रहा। अब मैंने जैसे कि बताया स्टार्टिंग से ही कि आपको सब चीज जो मेजर करके चलनी है वो क्या है, वो पोल से मेजर करके चलनी है, यानी कि ओरिजिन। अब ये ओरिजिन ही तो है, तो स्टार्टिंग कैसे करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे इसे मेजर करने के लिए, फिर यहाँ से जाओगे सी को मेजर करने के लिए। तो हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, वो सॉरी, हमें चाहिए फोकल लेंथ। तो अगर हम इस तरीके से इस साइड जाने लग जाएंगे इस तरीके से, तो हम किस साइड जा रहे हैं, इसे फोकल लेंथ को मेजर करना है हमें, तो हम पोल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और इस साइड धीरे धीरे क्या करेंगे, मूव करेंगे। कर रहे हैं मूव, तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में मूव। तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कॉनकेव मिरर की बात कर रही हूँ मैं, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि क्या है, पोल ये रहा, एफ ये रहा, ठीक है। तो यानी कि पोल से इधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम कॉन्वेक्स का भी ऐसे बनाते हैं, अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इसमें ये रहा, तो मतलब ऑब्जेक्ट हम इसके सामने रखेंगे, पॉलिश की साइड नहीं रखेंगे, तो ये ऊपर वो ये पोल हो गया, ठीक है। अब हमें पता है इसके फोकल लेंथ यहाँ नहीं होती, इसकी फोकल लेंथ होती है वर्चुअल, यानी कि इधर, इसकी फोकल लेंथ होगा इधर, ठीक है। फोकल लेंथ और ये पोल है, ये सेंटर हो गया, हाँ। अब हमें इसका फोकल लेंथ मेजर करना है, तो हम पोल से मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, पोल से मूव करें इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पोल से मूव करें, तो हम कौन सी साइड चल रहे हैं, कौन सी साइड मेजर कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारा कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये क्लियर हो गया। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको नंबर लाइन बना देनी है और आपको लेंस, और यहाँ पे जो मिरर है लेंस भी, आप अभी लेंस का भी सीखेंगे, आपको मिरर है ऐसे डाल देना है, पोल आपको रखना है ओरिजिन पे। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं किस साइड जा रहा हूँ, मैं, और सारी चीजें मैंने बता दिया, पोल से स्टार्ट करनी है, क्योंकि पोल हमारा एक तरीके से ओरिजिन पॉइंट है। तो आप भी अगर कुछ मेजर करने जाओ 1 2 3 4, मैं बोलूँ ये 1 2 3 4 है, तो ये वाला पॉइंट 4 पॉइंट पे है, 4 डिस्टेंस पे है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 से मेजर किया है इसे, है ना। तो ऐसे ही मैंने क्या बोला कि सारी की सारी चीजें पोल पे मेजर करनी है, तो पोल से स्टार्ट करेंगे फोकस को मेजर करने के लिए, फोकल लेंथ को। तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव। और यहाँ पर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, लेंस इसका कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। तो अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, ये मैंने सबसे पहले कौन सा लेंस बनाया है, जल्दी से बताओ, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इसका डायग्राम अच्छे से बना देते हैं। ये यहाँ पर फोकस, दो फोकस होते हैं, आप कोई से भी को भी F1, अगर इधर की साइड को F1 मान रहे हो तो इधर F2 मान सकते हो, या फिर अगर इधर F2 माना तो उधर F1 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने जैसे कि मैंने समझाया, ऑब्जेक्ट इस साइड है, तो हमें कॉन्वेक्स का कौन सा कंसीडर करना है, ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड, क्योंकि हमें पता है लाइट रे जब ऐसी जाएगी तो वो इस फोकस को चूज करेगी, तो लाइट रे जिस फोकस को चूज कर रही है जाने के लिए वही फोकस हम मानेंगे, ठीक है। तो हम अब ये वाला फोकस मेजर करने नहीं आएंगे, हम जाएंगे वो वाला फोकस मेजर करने, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड वाला करते हैं, मतलब जो जो लाइट रेस चूज करेंगी वही हम चूज करेंगे, ठीक है। तो इस वाले को फोकस को तो चूज करा नहीं है, ये वाले फोकस को चूज किया है, तो एक तरीके से हम जाएंगे इधर। तो ओरिजिन मैंने बताया था, ये ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, ये हमारी ऐसे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स। अब देखो जरा, तो इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर किस डायरेक्शन में मेजर करने जा रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में, तो मतलब हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। ये क्या हो गई, फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। ऐसे अब हम कॉनकेव का करते हैं,
कॉनकेव का करेंगे हम, तो ये है हमारा 2f1, ये f1, ये f2, ये 2f2। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, लेट सपोज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ। अब मैंने आपको बताया था कि इसका फोकल लेंथ होता है वर्चुअल, क्योंकि लाइट अगर हम ऐसे डाल रहे हैं, ये लाइट ऐसे जाएगी और हमें पीछे से खींचना पड़ेगा। तो जब हम पीछे खींचना पड़ रहा है, तो अब लाइट रे कौन से फोकस को चूज कर रही है, ये वाले को, ये वाले को, ये वाले को। तो मतलब अब हमें ये वाला फोकस मेजर करना है। ओके, कौन सा करना है, ये वाला। तो अब हम दोबारा से जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से, और इस डायरेक्शन में आएंगे फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये कौन सी डायरेक्शन है, -x। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे हमें सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ किससे करनी है, नंबर लाइन से, सॉरी हाँ, नंबर लाइन से कंसिडर करनी है हमें। बस ग्राफ में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब पता होगा, हम इजीली सब चीज कर लेंगे। ओके, तो अब इतना समझ में आ गया। अब जल्दी से चलते हैं यू पर। अब पहले इन दोनों का ही देख लेते हैं, अगर डायग्राम यहाँ पर बन रहा है तो इसका यू का देख लेते हैं। यू होता है, मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि लेंस से या फिर मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट ये रहा, हमें पता है ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसकी दूरी मेजर करनी है लेंस से, तो लेंस से दूरी हमारी ये हो गई। लेकिन अब यहाँ से मेजर नहीं करेंगे, हम जाएंगे, मैंने बताया था सब चीज स्टार्ट करनी है हमें यहाँ से। तो यहाँ पे जाएंगे हम, किस डायरेक्शन में जाना है हमें मेजर करने के लिए, इस डायरेक्शन में। तो अब कौन सी डायरेक्शन जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मतलब हमारा जो यू हो जाएगा वो कॉन्वेक्स लेंस का यू होगा। अच्छा, ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, ये कॉन्वेक्स था, तो कॉन्वेक्स का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये लिखने में थोड़ा हो गया है, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना ऐसे। ये कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी सारी चीज सेम है। तो मैंने क्या बोला, यू नेगेटिव, तो कॉन्वेक्स का यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब देखो दोबारा से, ऑब्जेक्ट वो ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, और ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने जाएंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करेंगे, और इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इसमें। तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं दोबारा से हम, नेगेटिव डायरेक्शन में। किसमें जा रहे हैं, नेगेटिव में। तो कॉनकेव का भी नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही रहती है, चाहे आप लेंस में देख लो, चाहे आप मिरर में देख लो। जैसे कि अब हम मिरर में देखेंगे, तो दोबारा से हमें नंबर लाइन बनानी है। दोबारा से हमें सबसे पहले कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करेंगे। इसका पोल ये रहा, फोकस, और ये सेंटर। क्योंकि ये प्लस, ये माइनस एक्स एक्सिस है, और ये प्लस है, ये प्लस, और ये माइनस। अब बताओ, मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, लेट सपोज फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो पोल से आएंगे धीरे 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 यहाँ तक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो दोबारा से कॉनकेव के लिए यू क्या हो गया, नेगेटिव। अब ये चीज हम सेम अगर कॉन्वेक्स के लिए करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेंस, यहाँ पे मेरे ये करो, इसके अंदर साइड वाले पॉलिश होती है, ठीक है, फोर्स, ये फोकस, ये सेंटर, ठीक है। अब इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन मूव करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है। तो पोल ये रहा, ठीक है, पोल से आएंगे धीरे धीरे, तो कौन सी डायरेक्शन है, माइनस। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, इजी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एचओ। एचओ यानी कि होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर जितने भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो अपने ऊपर नीचे, अपने कमरे में, रूम में, तो वो सारे सीधे रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं, सीधे। तो मतलब वो नीचे से ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, नीचे से ऊपर। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो हाइट माने अब ये वाली यहाँ से मेजर नहीं करोगे आप, बहुत सारे बच्चे हाइट को यहाँ से करते हैं। ये कैसे हाइट हो सकती है, तो डिस्टेंस है। हाइट होती है हमारी ये, कितनी लेंथ का है, ठीक है, तो इसकी लेंथ मेजर करनी है हमें। तो देखो जरा, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा सीधा रखा जाएगा, तो सीधा रखा जाएगा तो हम स्टार्टिंग नीचे से करेंगे, बॉटम से करेंगे ऊपर तक। तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, बॉटम से ऊपर तक, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मतलब क्या है, एचओ पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ऐसी सेम ऑब्जेक्ट हमने इसमें रख दिया, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, इसको भी नीचे से ऊपर की साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम लेंसेज का आप देख लो, लेंसेज में भी क्या होगा इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा ऐसे रखते हैं सब में, तो ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे से ऊपर मेजर करे जाते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव। और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एच पॉजिटिव, मतलब यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं एच आई की, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अब आएगा आपका इमेज। अगर आपको रे डायग्राम आते हैं, लेकिन या फिर आपको पता है कि कौन सा मिरर किस टाइप की इमेजेस फॉर्म कर रहा है, तो आप इजीली से कर लोगे। इसीलिए रे डायग्राम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता देती हूँ उसे, मिरर से स्टार्ट करते हैं हम। ओके, हाइट का मैंने लेंस का इसलिए नहीं बताया क्योंकि सिंपल चीज है, नीचे से ऊपर जाते हैं, उसमें भी ऑब्जेक्ट हम सीधे रखते हैं, अपराइट रखते हैं ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा पोल,
फोकस और ये सेंटर। अब देखते हैं क्या, अब क्योंकि हमारा एक कॉनकेव मिरर कितने रे डायग्राम होते हैं, 6 रे डायग्राम्स में से वो 2 टाइप की इमेज फॉर्म करता है हमेशा, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट। एक केस में वो वर्चुअल करता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर में ये रियल भी करता है और क्या करता है, वर्चुअल, यानी कि ये रियल इमेज भी कर रहा है और क्या कर रहा है, वर्चुअल। अच्छा, रियल वर्ड में रियल इमेज का पूरा नाम क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब आपको सबको पता है उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो मतलब रियल इमेज जब भी बनेगी वो हमेशा उल्टी बनेगी, क्या बनेगी, उल्टी। जैसे अगर मैं बताऊं रियल इमेज इसकी यहाँ बनती है, सारी रियल इमेजेस यहाँ बनती है और एक वर्चुअल इमेज बनती है जो कि इधर बनती है, ठीक है। अगर आप मेरे डायग्राम अच्छे से पढ़े तो आप क्या करेंगे, सारी इमेजेस है वो इधर बनाएंगे रियल वाली, और वर्चुअल एक बनती है वो कि इधर बनती है, ठीक है। अब देखो जितनी भी रियल वाली है, रियल इधर है, तो रियल और इन्वर्टेड नाम क्या है पूरा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब जो इन्वर्टेड वर्ड जो आ रहा है वो उल्टा, उसका खुद का अपने आप में मतलब क्या होता है, उल्टा। तो हम इमेज जो है वो उल्टी बनाने वाले हैं, ये बना दी हमने इमेज उल्टी, है ना। अब इमेज की हाइट नापनी है, हाँ नापनी है हाइट। अब आप नीचे से ऊपर थोड़ा ना नापोगे हाइट, सारी हाइट आपको यहाँ से नापनी है। जैसे कि हम डिस्टेंस पोल से नाप रहे थे, तो हाइट भी हमें कहाँ से नापनी है, और इससे प्रिंसिपल एक्सिस। तो हाइट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे मेजर करने। तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, नीचे, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जब भी रियल इमेज आएगी तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब अपने आप में सीधा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट या फिर वर्चुअल एंड अपराइट, तो इसका मतलब अपने आप में सीधा होता है। तो सीधा यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट किया और ऊपर की डायरेक्शन में चले गए। तो ऊपर कौन सा एक्सिस है, ऊपर है प्लस वाई एक्सिस, नीचे था माइनस वाई एक्सिस, इसीलिए माइनस हुआ। और वर्चुअल होगा तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम अब आपको पता है कि जो रे डायग्राम कॉनकेव मिरर में दिखाए जाते हैं वही रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस में होते हैं, यानी कि ये दोनों सेम सेम होते हैं, इसके 6 होते हैं, इसके भी 6 होते हैं, है ना। और अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं कॉन्वेक्स का, तो ध्यान से देखना जरा, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2, ठीक है। और अब मैं बना देते हैं हम एक्सिस बना दी मैंने, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। अब ये भी रियल इमेज, इसके 6 होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बना लेता है, लेकिन फर्क इतना है कि इसकी सारी रियल इमेजेस इस डायरेक्शन में होती है, इधर, इसकी सारी रियल इमेजेस इधर होती हैं, इसकी सारी रियल इमेजेस उधर होती है ना। और एक वर्चुअल होती है, अगर इसकी वर्चुअल इधर है तो इसकी वर्चुअल इधर होगी, ठीक है। तो हमें रियल इन्वर्टेड से काम है, ये रही। तो 2 रियल इमेजेस बना दी है मैंने। अगर मुझे इनकी हाइट नापनी है तो हम दोबारा कहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो यहाँ से जाऊंगी मैं नीचे साइड, तो किस डायरेक्शन में जा रही हूँ मैं, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब भी अपने आप में नेगेटिव है, क्योंकि इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, और उल्टा नापेंगे तो नेगेटिव, नीचे की साइड जा रहे हैं माइनस वाई एक्सिस से। अब सेम वर्चुअल ऊपर है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे ऐसे नापने, तो क्या है, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, बस। तो सिंपल है ना, ये आ गया इन दोनों का। अब ये दोनों हमें पता है, ये दोनों हमेशा वर्चुअल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वर्चुअल। दो रे डायग्राम है इन लोगों के, और दोनों में वो वर्चुअल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वर्चुअल। रियल का तो केस ही नहीं है इनके पास। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो उसमें भी इरेक्ट नाम। और मैंने क्या बताया, वर्चुअल हमेशा सीधी बनती है, तो वर्चुअल सीधी बनेंगी, तो इसमें भी सीधा मेजर करेंगे हम ऊपर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। तो इसमें तो आपको हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है, इसमें हमेशा प्लस ही प्लस रहेगा, ओके। अब हम चलते हैं मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन हमारा इसीलिए इंपॉर्टेंट है, देखो मैग्निफिकेशन इजी भी है बहुत, कैसे, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अगर आपको पता हो तो। अच्छा, HO हमेशा, अगर आप न्यूमेरिकल करते हो तो HO हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा, तो मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर की साइड क्या है, प्लस वाई एक्सिस, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सब में क्या है, पॉजिटिव। तो H नीचे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेट सपोज +2 आ गया, +2। अगर इमेज, अब ये भी डिपेंड करेगा रियल और इन्वर्टेड पे, कैसे, ये रियल और इन्वर्टेड बनाता है। अच्छा, रियल की हाइट क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पर इमेज मान लो रियल बन रही है, क्या बन रही है इमेज, रियल। रियल एंड इन्वर्टेड, तो HI इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, तो नीचे जाएंगे हम। तो मतलब ये है कि हाइट जो है वो नीचे की साइड मेजर करेंगे, तो हाइट जो है वो नेगेटिव हो गई, क्या हो गई, नेगेटिव। तो अगर रियल इमेज बन रही है तो हमें ऊपर नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। तो अब जब ये काटेंगे तो आंसर, फाइनल आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा, है ना। लेकिन अगर हमारा, तो इस वजह से रियल जब होगा वो मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही आएगा। मतलब ये सारी चीजें हाइट पे डिपेंड कर रही हैं, तो जो हाइट इसमें होगी सिंपल यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की।
सॉरी एक और करते हैं वर्चुअल की पहले, है ना। वर्चुअल, अब वर्चुअल में वर्चुअल की हाइट क्या है, देखो वर्चुअल की एच आई क्या है, पॉजिटिव, तो एच आई रखेंगे पॉजिटिव, और एच हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको सिंपल मैग्निफिकेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपने हाइट में याद किया है वही मैग्निफिकेशन का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें पॉजिटिव रहेगा मैग्निफिकेशन, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ऊपर नीचे प्लस प्लस होगा, इसमें भी प्लस और इसमें भी रियल के लिए नेगेटिव और वर्चुअल के लिए प्लस, सिंपल है बहुत। अब चलते हैं सबसे लास्ट वी पे, जो कि हमारा बहुत ज्यादा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी भी है। चलो चलते हैं इस पर, मैं सिर्फ कर देती हूँ जब तक। नेक्स्ट हम चलते हैं वी पर, अब वी स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो पहले हम कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कॉनकेव मिरर में ये रियल इमेज ही बनाता है और क्या बनाता है, वर्चुअल, तो दोनों का केस लेंगे। मैंने अभी भी आपको जब से समझाया था एच आई, तो एक चीज बताई थी कि इसकी सारी रियल इमेजेस इधर बनती है, कहाँ बनती है, इधर, और एक वर्चुअल बनती है जो कि बनती है इधर, समझाया था मैंने। सारी रियल इमेज 6 डेटा डायग्राम होते हैं, 6 में से 5 रियल इमेज सारी इधर बनती है और एक वर्चुअल होती है जो कि उधर बनती है, ठीक है। अब मुझे v नापना है। v क्या होता है, v होता है हमारा इमेज की दूरी मिरर से या फिर लेंस से, कि लेंस से या फिर मिरर से इमेज कितनी दूरी पर बन रही है, तो दूरी नापनी है। अब की बार हाइट नहीं कह रहे, दूरी, तो दूरी नापते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ से आएंगे, सारी चीजें मैंने बताया था पोल से स्टार्ट करनी है, तो पोल से आएंगे 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 यहाँ, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, माइनस, यहाँ आएंगे, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में आ रहे हैं हम, ये आ रहे हैं माइनस एक्सेस से, इधर क्या होती है प्लस, ऊपर क्या होता है प्लस, नीचे क्या होता है वाई। अब हम इधर आ रहे हैं, पोल से इधर मेजर करने हैं, तो इधर कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड, तो मतलब जब भी रियल इमेज बनेगी तो हमेशा वी लेना है आपको, नेगेटिव कॉनकेव मिरर के लिए बता रही हूँ सिर्फ। वर्चुअल इमेज आपको दिख रही है इधर की साइड बन रही है, तो पोल से स्टार्ट एंड करेंगे इधर, तो किस डायरेक्शन में, प्लस में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमने कॉनकेव मिरर का कर लिया, तो कॉन्वेक्स का भी समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों दोनों में रियल रियल और वर्चुअल वर्चुअल दोनों के 6 डायग्राम होते हैं ना, तो दोनों को संग समझ लेते हैं, तो सब अच्छे समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहले की तरह ही आपको बनाना है, इधर प्लस एक्स एक्सिस और इधर माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये एफ और ये 2f1, ये f2 और ये 2f2। अब इसमें ये फर्क होता है, दोनों में 6 रे डायग्राम होता है, ये कॉमन होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, इसकी सारी रियल इमेजेस यहाँ बनती है, 5 रियल इमेज यहाँ बनेंगी और एक बनेगी वर्चुअल जो कि इस डायरेक्शन में बनेगी। अब आपको पता चल गया होगा कि हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, रियल को मेजर करने जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या है, पॉजिटिव, तो इसके रियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका रियल क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और इसका वर्चुअल क्या होगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ओ से ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या है, माइनस, तो ये होगा माइनस, बस सिंपल है। सो सिंपल, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या होता है, बस ये याद रखना है कि इसकी रियल इधर बनती है सारी और इसके रियल इधर बनती है, इसकी वर्चुअल इधर बनती है, इसकी मतलब अगर आपने एक का याद कर लिया तो दूसरे वाले को उल्टा कर देना है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं इन दोनों पे, लास्ट बचे हैं और फटाफट कर लेते हैं। अब दोनों, ये दोनों सेम है क्योंकि दोनों ही वर्चुअल बनाते हैं, 2 रे डायग्राम होते हैं, दोनों ही वर्चुअल बनाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स की, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, पोल, ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। अब ये वर्चुअल बनाता है और वर्चुअल इमेजेस हमारी इधर बनेंगी सारी, कहाँ बनेंगी, इधर इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रख दिया है, तो वर्चुअल इमेज हमारी इधर बनती है। तो अब मुझे बताओ जरा, इसकी वर्चुअल इमेज इस डायरेक्शन में बन रही है, किस डायरेक्शन में बन रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब मेजर करो जरा इसे, पोल से स्टार्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जा रही हूँ मैं, प्लस डायरेक्शन में जा रही हूँ, किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो v हो जाएगा हमारा इसका पॉजिटिव, क्योंकि मैंने अभी कॉन्वेक्स मिरर का बताया है। अब लास्ट बचा है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, तो सॉरी कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इस तरीके से होता है, ये फोकस, ये ओ, ये 2f1, 1 1 मान लेते हैं इसे, और यहाँ पर ये f2, ये 2f2, ये प्लस एक्स वाई और ये माइनस वाई, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स। अब ये भी क्या बनाता है, ये भी हमें पता है वर्चुअल बना रहा है, क्या बना रहा है, वर्चुअल। बस अब इसकी वर्चुअल इधर है, तो इसकी ये ऑब्जेक्ट था, इसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं हम और ये हमारा इमेज है, ठीक है। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखते हैं और यहीं पर इमेज बन जाती है, इमेज क्या बन जाती है, यहीं पर,
तो ये है, तो इमेज इसकी यहाँ बन गई, ठीक है, ये इमेज है इसकी यहाँ। तो अब देखो जरा, अब इमेज की हाइट नापनी है हमें, सॉरी इमेज की डिस्टेंस नापनी है ना हमें, तो हम इस डायरेक्शन में आएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करेंगे इस, तो ये क्या हो गई, माइनस, माइनस साइड है, तो ये v क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्चुअल इमेज है ये, v नहीं है ये, इसका मतलब मैं लिख देती हूँ वर्चुअल इमेज का, वर्चुअल इमेज, क्योंकि एक ही टाइप की इमेज बनती है इसमें वर्चुअल, तो वर्चुअल वर्चुअल होंगी तो इसमें नेगेटिव और उसमें पॉजिटिव। तो मतलब ये है कि जो आप v जो है, अगर आप मिरर का आपने याद कर लिया तो लेंस का उल्टा कर देना है ना, या फिर आपने अगर लेंस से याद कर लिया तो मिरर का उल्टा कर देना। तो ये सारे टॉपिक जो है हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। तो अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट हो रहा हो कि अभी ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, वरना मैंने सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करी है। लेकिन अगर आपको फिर भी ट्रिक से याद करनी है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आपको ट्रिक से एक बार और देख लेना चाहिए, तो आप मेरी वीडियो जाकर देख लीजिए फटाफट से। उसमें मैंने आपको ट्रिक के थ्रू समझाया है, उसमें मैंने रीजन नहीं बताया कि ये नेगेटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है, बट मैंने उसमें डायरेक्ट आपको याद करवा दिया है। तो इस वजह से आप इजीली कर सकते हैं वहां पे जाके, तो मैं उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए, क्या आपके डाउट्स हैं जो मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। तो आप बेझिझक आराम से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।